हेलो एवरीवन, आज हम 9th क्लास का हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी एक चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं, सनत और तिजारत। आज हम जो है 7th चैप्टर डिस्कस करेंगे, साइंस और टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर इस चैप्टर में बताया गया है कि किस तरह से जो है आज़ादी के बाद भारत में साइंस और टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट रहा है और किस तरह से जो है साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से भारत की तरक्की हुई है। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग पैराग्राफ दिए गए हैं। इन पैराग्राफ्स को हम पिक्चर के थ्रू देखेंगे, जिसमें सबसे पहला है जौहरी तवानाई कमीशन। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि इसका क़याम कब हुआ और इसके सदर कौन थे। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि 10 अगस्त 1947 को जौहरी तवानाई कमीशन कायम किया गया और इसके सदर कौन थे? डॉक्टर होमी भाभा। अब इसकी वजह से जो जौहरी तवानाई कमीशन है, इसकी वजह से क्या फ़ायदा हुआ? तो इसकी वजह से जो है बिजली, अनाज की पैदावार में इजाफा हुआ और जो जदीद टेक्नोलॉजी के उलूम थे उसमें इजाफा किया गया। अब इसके बाद अलग अलग सन दिए गए हैं कि किस तरह से जो है टेक्नोलॉजी में इजाफा होता गया, किस तरह से जो है जौहरी तवानाई से नई नई चीज़ें बनाई गई। तो यहाँ पर 1956 में जौहरी तवानाई से चलने वाला पहला एटमी रिएक्टर, जिसका नाम अप्सरा था, ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। इसके बाद जो है 1969 में जो है मुंबई के करीब तारापुर में जौहरी तवानाई का मरकज़ बनाया गया। अब यहाँ पर तारापुर में जो जौहरी तवानाई का मरकज़ है, वहाँ पर जो है बिजली थोरियम से तैयार की जाती है, जो कि पूरी दुनिया में जो है बिजली तैयार करने के लिए यूरेनियम का यूज़ किया जाता है। लेकिन हमारे भारत में जो है यूरेनियम बहुत ही कम मिकदार में मिलता है, इसलिए यहाँ पर थोरेनियम की मिकदार बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो है तमिलनाडु के कलपक्कम एरिया में एक मरकज़ तैयार किया गया, जहाँ पर जो है थोरेनियम तैयार किया जाता है और उसी थोरेनियम के ज़रिए जो है बिजली तैयार की जाती है। अब जो जौहरी तवानाई है उसे बनाने के लिए हेवी वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये हेवी वाटर क्या होता है? तो जो हमारा नॉर्मल पानी होता है, सादा पानी होता है, सॉल्टी वाटर, तो वो जो है उसके मॉलिक्यूल्स कम होते हैं और जल्दी भाप बन के उड़ जाता है। लेकिन जो हैवी वाटर होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो अलग होता है, उसमें एटम ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो वो जल्दी भाप बन के नहीं उड़ने पाता। जौहरी तवानाई बनाने के लिए हेवी वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसीलिए जो है वडोदरा और तालचर, टूटीकोरिन और कोटा जैसे मुकामात पे इसके कारखाने लगाए गए। अब हेवी वाटर की पैदावार ज़्यादा हो अंदरूनी मुल्क और इसकी जो है तहकीकात के लिए हेवी वाटर प्रोजेक्ट बनाया गया। बाद में यही जो हेवी वाटर प्रोजेक्ट था, इसे हेवी वाटर बोर्ड में तब्दील कर दिया गया। अब इसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में जो है कुतबी एटमी रिएक्टर के बारे में बताया गया है, जो कि दूसरी टेक्नोलॉजी है। इसे जो है 1985 में मुंबई के करीब थ्रोम्बे का एक इलाका है, वहाँ पर इसे कायम किया गया है। अब इसे बनाने के लिए जो है यूरेनियम धातु का इस्तेमाल किया जाता है। पहले हमने क्या देखा था, उसमें थोरेनियम का, जौहरी तवानाई से बिजली तैयार करने में थोरेनियम का यूज़ किया जाता था। यहाँ पर जो है यूरेनियम धातु का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो मरकज़ है, यहाँ पर शौं से चलने वाले तकरीबन 350 चीज़ें तैयार की गई, जिनका इस्तेमाल जो है सनत व हरफत में, ज़राअत में और तिब व सेहत के शोबे में किया जाता है। अब ये शौएँ मतलब कि शौं से चलने वाली लेज़र ट्रीटमेंट जो होते हैं, तो वो जो है हॉस्पिटल्स वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं। ज़राअत में जो है शौं से चलने वाली मशीनें यूज़ की जाती हैं, सनत व हरफत में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद एक कंपनी का नाम दिया गया है, जो कि है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब ये जो कंपनी है, ये जौहरी तवानाई तैयार करने के लिए बनाई गई थी और इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि बिजली की पैदावार इतनी ज़्यादा बढ़ाई जाए या न्यू टेक्नोलॉजी में इतना इजाफा किया जाए कि भारत जो है खुद मुख्तार मुल्क बन जाए, ठीक है। अब इसके बाद एटमी जांच यानी जौहरी तजुर्बे के बारे में बताया गया है कि जौहरी तजुर्बे किन किन इलाकों में किए गए, इनके मकासद क्या थे और इनके सदर कौन थे। तो सबसे पहला जो एटमी तजुर्बा किया गया वो पोखरन में किया गया। ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है कि ये जो है 18 मई 1974 को राजस्थान का एक इलाका था पोखरन, वहाँ पर जो है पहला एटमी जाँच की गई। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि भारत में जो है एटमी जांच करने का फ़ैसला क्यों लिया गया। तो भारत के आसपास के जो ममालिक थे, उनकी एटमी ताकत बढ़ती जा रही थी, इसीलिए जो है भारत में उस वक्त जो है वज़ीर आज़म थी इंदिरा गांधी, उन्होंने ये फ़ैसला लिया कि पोखरन के इलाके में इंसानी बस्तियों से दूर, जिस इलाके में आबी ज़ख़ीरे नहीं हैं, वहाँ पर जो है एटमी धमाके किए जाएंगे। और इस कमीशन में जिन्होंने हिस्सा लिया वो थे डॉक्टर होमी सेठना, डॉक्टर होमी भाभा और डॉक्टर राजा रमन्ना। अब इसके बाद आगे दूसरी एटमी जांच के बारे में बताया गया है कि 11 मई 1998 में भारत में दूसरी एटमी जांच की गई, जो कि पोखरन के इलाके में ही की गई और इस वक्त जो है वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी थे। यहाँ पर जौहरी तवानाई से रिलेटेड टॉपिक्स ख़त्म होते हैं। इसके बाद मिसाइल टेक्नोलॉजी की तरक्की के बारे में बताया गया है कि भारत में जो है पृथ्वी और अग्नि दोनों मिसाइल की कामयाबी से जांच की गई और इस मिसाइल के दागने के बाद ही जो है सारी दुनिया को भारत की जौहरी तरक्की का अंदाज़ा हुआ। अब ये जो प्रोग्राम है ये IGMDP के तहत चलाया गया, जो कि है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम।
अब ये जो मिसाइल थे ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की निगरानी में इसके जो है तमाम मराहिल कामयाबी से तय किए गए। इन मिसाइल्स को अलग अलग फ़ौजों के सुपुर्द किया गया, जिसमें जो है पृथ्वी 1 जो था ज़मीन से ज़मीन पर हमला करने वाली मिसाइली फ़ौज को दिया गया, पृथ्वी 2 जो था वो हवाई फ़ौज, और पृथ्वी 3 जो था बहरी फ़ौज को सौंपा गया। ठीक है। अब आगे अग्नि मिसाइल के बारे में बताया गया है कि चीन और पाकिस्तान को भारत की मिसाइली ताकत का अंदाज़ा हो, इसीलिए भारत की सरहदों को महफूज करने के लिए अग्नि 1 की जांच अमल में लाई गई, इसकी जांच की गई। अब ये जो मिसाइल था ये 700 किलोमीटर दूर तक निशाना लगाने की ताकत रखता था। आगे जाकर जो है अग्नि 2 और अग्नि 3 भी तैयार किए गए। पहले हमने पृथ्वी के बारे में देखा, अब यहाँ पर अग्नि के बारे में। अब इसके बाद जो है आकाश नाग मिसाइल के बारे में बताया गया है। अब ये जो आकाश मिसाइल है ये 1990 में बनाया गया, और ये जो है 20 किलोमीटर दूरी तक निशाना और 720 किलोमीटर तक असला आवाज़ से ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से ले जाने की सलाहियत रखता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं खलाई तहकीक की तरफ। तो इसमें बताया गया है कि किस तरह से जो है भारत में कामयाबी के साथ रॉकेट और सैटेलाइट दागे गए। तो यहाँ पर सबसे पहला जो रॉकेट है भारत में कुछ सन दिए गए हैं कि 1961 में जो है केरला के थुम्बा इलाके में थुम्बा इक्वेटोरियल लॉन्च सेंटर से जो है भारत का पहला रॉकेट दागा गया है। ये सन आपको याद रखने हैं। दूसरा इसमें दिया गया है कि 1969 में थुम्बा से ही जो है रोहिणी 75 नामी रॉकेट दागा गया, और इसके बाद जो है 1975 में भारत में आर्यभट्ट नामी सैटेलाइट कामयाबी से दागा गया। अब सैटेलाइट और रॉकेट कामयाबी से दागे जाने के बाद भारत को इस बात का अंदाज़ा हुआ कि भारत जो है सैटेलाइट यानी मसनूई सैयारे खुद ही बना सकता है। मतलब कि सैटेलाइट फिर इसके बाद भारत में बनना शुरू हो गए, और भारत के जो साइंसदान थे उनमें ये खुद एतमादी पैदा हो गई कि वो जो है सैटेलाइट से जो भी पैगामात आते हैं उनका जो है तज्जिया कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी में मज़ीद इजाफा कर सकते हैं, और ज़मीन से सैटेलाइट को जो है पैगाम पहुँचा सकते हैं। अब इसके बाद इसरो के बारे में दिया गया है। तो इसरो का जो फुल फॉर्म है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर जो है खलाई तहकीक की जाती है कि किस तरह से जो है खला में रॉकेट दागे जाएं और उसमें किस तरह से जो है मज़ीद टेक्नोलॉजी में इजाफा किया जाए। इसीलिए जो है इसरो 1969 में इसरो का क़याम किया गया, और इसका जो सदर ऑफिस है वो बेंगलुरु में है। अब खला में मसनूई सैयारे भेजने के लिए इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में खलाई स्टेशन एक कायम किया। मतलब हम जो टीवी में देखते हैं कि किस तरह से जो है सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, तो वो जो स्टेशन है हमारे भारत में आंध्र प्रदेश में है, श्रीहरिकोटा में। अब इसके बाद सैटेलाइट के बारे में मालूमात दी गई हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले दिया गया है भास्कर 1। अब भास्कर 1 जो है 1979 में इसरो के ज़रिए तैयार किया गया ताकि जो है ज़मीन की मुख्तलिफ़ हिस्सों का बारीकी से मुशाहिदा किया जा सके। अब इसके ज़रिए जो है मौसमियात का अंदाज़ा लगाया गया, पानी के मुख्तलिफ़ ज़खायर दरियाफ़्त किए गए, मादनी दौलत का पता लगाया गया। अब इस सैटेलाइट के ज़रिए जो तस्वीरें निकाली गई थी उससे जो है माहौलियात से मुतालिक मालूमात हासिल हुई, जंगलात से मुतालिक मालूमात हासिल हुई, और जो है ये बहरियात के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हुआ। अब इसके बाद 1981 में भास्कर 2 नामी सैटेलाइट रूस से दागा गया। 1981 में ही एप्पल सैयारचा दागा गया। ये जो है फ्रेंच गयाना से रवाना किया गया, और ये जो था ये मवासिलाती सैयारचा था। इसमें जो है इसकी वजह से तालीमी मैदान और पैगाम रसानी में बहुत ज़्यादा मदद मिली। इसके बाद जो है इनसेंट इंडियन नेशनल सैटेलाइट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द टुडेज़ वीडियो।